नमस्कार, अग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के अग्रीमीटर में हम बात करेंगे सोयाबीन के बाजार को लेकर के। कृषि मंत्रालय के आंकड़े ये बता रहे हैं कि देश भर में सोयाबीन की बुआई अभी तक 6% पिछड़ी हुई है। 18 जुलाई तक देश भर में करीब 112 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती हो चुकी है, जबकि पिछले साल की अवधि तक करीब 119 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई हुई थी। बुआई में गिरावट और सरसों की कीमतों में आई तेजी को देखते हुए सोयाबीन में आगे तेजी रहेगी या फिर यहां से गिरावट देखने को मिलेगी, इसी पर आज डिटेल में हम बातचीत करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर, साथ ही कमोडिटी और करेंसी रिसर्च के हेड मनोज कुमार जैन जी। मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो मनोज सर, सबसे पहले तो जो नंबर्स हमने देखे हैं कृषि मंत्रालय की तरफ से, उस पर ही बात करना चाहेंगे आपसे कि हम देख रहे हैं कि सोयाबीन का रकबा 6% पिछड़ गया है। आपके हिसाब से सोयाबीन का रकबा क्या आगे और घट सकता है, या फिर बुआई में जिस तरीके से मानसून की स्थिति देखने को मिल रही है, बढ़ोतरी के आसार आपको दिखाई दे रहे हैं? विपुल जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। जहां तक रकबे का सवाल है, तो जो भारत सरकार के आंकड़े आए हैं उसके बाद हम अगर यहाँ पे जो सोपा के अगर नंबर्स देखें तो कहीं ना कहीं सोपा के जो नंबर्स आ रहे हैं तो उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि गत वर्ष की तुलना में बुआई जो है वो इनलाइन ही है। ऐसी कोई गिरावट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो मालवा क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश का, जहाँ पे बड़ी मात्रा में सोइंग होती है सोयाबीन की, वहां पे मानसून का प्रोग्रेस जो है वो ग्रेजुअली डिले था। तो उसके चलते हमारा मानना है कि आने वाले 10 से 15 दिनों में और भी जो प्रोग्रेस है वहां पे सोइंग के नंबर्स में आती हुई नजर आएगी। तो हमारा ये मानना है कि गत वर्ष की तुलना में कोई डेफिसिट यहाँ पे सोयाबीन की सोइंग में देखने को नहीं मिलेगा और गत वर्ष के बराबर ही लगभग यहाँ पे सोइंग इस वर्ष भी भारत में रह सकती है। जी, साथ ही साथ आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर कि ज़्यादातर जो कृषि उपज मंडियां हैं उसमें सोयाबीन का जो भाव है वो हम देख रहे हैं कि एमएसपी के अभी नीचे चल रहा है। अभी क्या सोयाबीन की कीमतों में कुछ सुधार की उम्मीद है, और अगर है तो वो हम कब तक देख सकते हैं? हमारा मानना है कि यहाँ पे सोयाबीन की कीमतों को लेकर के काफी कंसर्न है। दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली तो ये है कि जो सोया का जो बाय प्रोडक्ट है, जो सोया मील है, उसका डिमांड यहाँ पे थोड़ा कमजोर पड़ता हुआ नजर आया है। जब से हमने देखा है कि जो कॉर्न की जो ब्लेंडिंग है वो स्टार्ट हुई है इथेनॉल के अंदर, और जो उसका जो मील है वो यहाँ पे केटल फीड में बड़ी मात्रा में जा रहा है, और कंपेरेटिवली जो डीडीजीएस है वो चीप है यहाँ पे सोया मील से। तो उसके चलते डिमांड यहाँ पे प्रभावित होती हुई नजर आई है। दूसरा, यहाँ पे यूएस ट्रेड टैरिफ की अनसर्टेनिटी के चलते भी जो ग्लोबल मार्केट है सोयाबीन का वो थोड़ा प्रभावित होता हुआ नजर आया है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे जब तक ट्रेड टैरिफ की अनसर्टेनिटी रहेगी, 1 अगस्त जो डेडलाइन है वो काफी नजदीक है। और आज जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि यूएस का जापान के साथ में ट्रेड डील हुआ है, तो बाकी देशों के साथ में भी अगर यहाँ पे ट्रेड डील प्रोग्रेस होती है तो फिर कुछ कीमतों में सुधार देखने को जरूर मिलेगा। नहीं तो इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से कीमतें एक सीमित दायरे में पिछले काफी महीनों से बनी हुई है, तो हमारा मानना है कि भारतीय बाजारों में भी जो रेंज है वो आगे भी बनी रह सकती है। विपुल जी, मेरा अगला सवाल भी इसी को लेकर के है सर, या फिर कि जिस तरीके से ये डील का मामला अब खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अब बिल्कुल अपडेट नज़दीक आ गई है 1 अगस्त की, अभी तक कुछ नहीं हुआ है और अब होने की संभावनाएं भी लगभग नगण्य हैं। ऐसे में क्या भविष्य आपको दिखाई दे रहा है? अगर डील नहीं हो रही है तो फिर सोयाबीन की कीमतों में, अगर नहीं होती है तो फिर सोयाबीन की कीमतों में कोई रिकवरी या प्राइस में किस तरह का मोमेंटम आप देख सकते हैं? क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सोयाबीन एक बड़ा मुद्दा था सर एग्री प्रोडक्ट को लेकर के, जब बातचीत होनी थी टैरिफ को लेकर के। इस पर थोड़ा सा और डिटेल में अगर आप एनालिसिस कर पाए तो। बिल्कुल, यहाँ पे यूएस का प्रयास है कि जो उनका जो जीएम जो सोयाबीन है उसका परमिशन भारत में मिल जाए इंपोर्ट के लिए। तो भारत सरकार यहाँ कहीं भी जो है जो फार्मर्स है उनके हित को कंप्रोमाइज नहीं करेगी और बिल्कुल करती हुई भी नहीं दिख रही है। तो उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो ट्रेड डील है वहां पे डिले होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में 1 अगस्त की जो डेडलाइन है वो नजदीक है, तो हो सकता है कि एक मिनी डील यहाँ पे होती हुई नजर आए, एक्सक्लूडिंग जो एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो वो एक संभावना नजर आती है। तो उसी के चलते हम देख रहे हैं कि एक जो दायरा है कीमतों में वो बना हुआ है, लेकिन ऑलरेडी कीमतें एमएसपी के नीचे कारोबार कर रही है। तो अब यहां से गिरावट की गुंजाइश तो बिल्कुल नजर नहीं आती है।
और ग्रेजुअली यहाँ पे हो सकता है आने वाले दिनों में सुधार भी देखने को मिले, क्योंकि जो बाकी जो ऑयल सीड्स है, जैसा कि आपने सरसों का जिक्र किया था, तो वहां पे हम देख रहे हैं कि 7,000 के स्तर के ऊपर सरसों की मंडियों में जो है कारोबार हो रहा है। तो उसका सपोर्ट कुछ सोयाबीन की कीमतों में मिल सकता है बीइंग ऑयल सीड, लेकिन गिरावट यहाँ पे अब लिमिटेड रहेगी। ट्रेड डील अगर नहीं भी होती है तो हमारा मानना है कि यहाँ से कोई ज्यादा गिरावट की गुंजाइश अब नजर जो है वो कीमतों में नहीं आती है। बिल्कुल जी। हम्म। चलिए, तो अभी क्या करें, तो करें क्या सर? मतलब जो ट्रेडर हैं, जो किसान हैं, उन दोनों के लिए आपकी टिप सलाह क्या रहेगी करंट भाव पे सोयाबीन को लेकर के? ट्रेडर्स के लिए तो हमारी यही सलाह रहेगी कि स्टॉकिंग स्टॉकिंग से बचे और जो ट्रेड है अपना नियमित वो जारी रखें। जहां तक किसानों का सवाल है, तो गत वर्ष भी भारत सरकार ने काफी बड़ी मात्रा में प्रोक्योरमेंट किया था एमएसपी के ऊपर, और इस बार भी यहाँ पे जब नई क्रॉप आएगी तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोक्योरमेंट जो है हमारा जो है उम्मीद है कि वापस किया जाएगा। तो उसको देखते हुए किसान जो है जब एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट हो गवर्नमेंट का, तो वहां पे अपनी क्रॉप को जो है दे सकते हैं सरकार को। और ट्रेडर्स को यहाँ पे स्टॉकिंग से बचना चाहिए, ट्रेडिंग जारी रखें। कोई बहुत बड़ी तेजी यहाँ पे कीमतों में आ जाएगी ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती। बिल्कुल जी। सर, अब इसके बाद चलने से पहले हम चाहेंगे कि अगर आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सजेस्ट कर सकें। इस समय अगर अग्री में कोई ट्रेडिंग कॉल लेनी हो तो आपकी टॉप एग्री कॉल्स कौन सी होंगी? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एनसीडीएक्स में एग्रीकल्चर कमोडिटीज में स्पाइस पेक में कोरिएंडर में पिछले काफी दिनों से एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। पहले भी कई बार हम आपके चैनल पे इसमें बाइंग की रिकमेंडेशन दे चुके हैं। 7,800 के आसपास तक ये कमोडिटी पहुंचती हुई नजर आई थी। अभी थोड़ा सा ऊपरी लेवल से यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो हमारा मानना है कि 7,720 के आसपास ही अभी ये ट्रेड हो रहा है एनसीडीएक्स में। तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है 7,600 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 7,880 के रहेंगे। वहीं मेंथा ऑयल एमसीएक्स की जो कमोडिटी है वहां पे हमने अच्छे करेक्शंस होते हुए देखे हैं और अभी अपने सपोर्ट्स लेवल के काफी करीब जो है कारोबार कर रही है। तो मेंथा ऑयल के जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 890 के स्तर पर बाई की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 882 का रखना है और लक्ष्य यहाँ पे 905 तक के रहेंगे। चलिए सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस किए विपुल जी, उसमें मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। समय समय पर रिकमेंडेशन होने के चलते क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। अगर आप कोई भी रणनीति बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।